छात्रों, आज हम राग दरबारी उपन्यास के पात्र रंगनाथ के चरित्र चित्रण पर चर्चा करेंगे। रंगनाथ इस उपन्यास में आरंभ से अंत तक बना रहता है। तो इस दृष्टि से वह भी मुख्य पात्र ही हुआ। तो आज का हमारा विषय रंगनाथ के चारित्रिक विशेषताओं को जानना है। तो आइए छात्रों, शुरू करते हैं। राग दरबारी उपन्यास में वैद्य जी, रुक्मन बाबू, बद्री पहलवान, प्रिंसिपल, खन्ना, शनिचर आदि पुरुष पात्र हैं। फिर भी इनमें रंगनाथ का अपना महत्व है। रंगनाथ ही वह पात्र है जो इस उपन्यास का आरंभ करता है और वह अंत तक बना रहता है। उपन्यास में घटित घटनाओं का मुख्य दर्शक रंगनाथ ही है। रंगनाथ एक शिक्षित युवा है जो स्वास्थ्य लाभ के लिए अपने मामा वैद्य जी के घर सिपालगंज को जाता है। उस गांव में घटित लगभग सभी घटनाओं का वह स्वयं साक्षी है। रंगनाथ के चरित्र में अनेक विशेषताएं हैं जो निम्नवत हैं। सबसे पहली विशेषता उसके परिचयात्मक विवरण है। उसके बाद आधुनिक युवा वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। तर्कशील एवं स्पष्ट वक्ता है, संवेदनशील है, सत्यवादी एवं न्यायप्रिय है और इसके साथ ही वह गुट निरपेक्ष भी है। वह किसी एक गुट का समर्थन करने वाला नहीं। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम उसके चरित्र को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला बिंदु है परिचयात्मक विवरण। रंगनाथ एक शिक्षित नवयुवक है। उसने इतिहास में एमए किया है और रिसर्च करने की सोच रहा है। वैद्य जी उसके मामा हैं जो सिपालगंज में घटित घटनाओं के सूत्रधार हैं। बद्री पहलवान और रुक्मन बाबू रंगनाथ के ममेरे भाई हैं। वह सिपालगंज में अपने मामा के घर स्वास्थ्य सुधारने आया है, परंतु यहाँ का वातावरण उसे असहनीय लगता है। छंगामल विद्यालय की दुर्दशा, वैद्य जी और बद्री पहलवान की धूर्तता तथा रुक्मन बाबू की गुंडागर्दी, यह सब देखकर उसे लगता है कि उसे वापस अपने घर चलना चाहिए। उसके बाद दूसरा बिंदु है आधुनिक युवा वर्ग का प्रतिनिधि पात्र। रंगनाथ आधुनिक युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो सिपालगंज की घटनाओं से असंतुष्ट तो है ही, किंतु अपनों के खिलाफ विद्रोह करने का ना तो उसमें हौसला है और ना ही उसमें शक्ति है।
वैद्य जी जैसे लोगों ने व्यवस्था को भ्रष्ट कर दिया है, जिसे ठीक कर पाना उसके लिए संभव नहीं है। बुद्धिजीवियों की यही विशेषता है कि वे बुराइयों को दूर से देखते रहते हैं, उसके विरुद्ध कोई ठोस कदम नहीं उठा पाते। ये उनकी अपनी व्यवस्था है। समाज में व्याप्त विसंगतियों को वे चुपचाप देखते हैं, किंतु उन्हें दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाते। चाहे ये उनकी कायरता समझी जाए या उनकी व्यवस्था। रंगनाथ के चरित्र की अगली विशेषता है तर्कशील एवं स्पष्ट वक्ता। रंगनाथ और रुक्मन बाबू एक मेले में जाते हैं। और उस मेले में रुक्मन बाबू एक मंदिर में पहुंचते हैं। मंदिर की मूर्ति को वह देवी की मूर्ति मानते हैं, जबकि रंगनाथ उस मूर्ति को देखकर बताता है कि यह मूर्ति किसी देवी की नहीं, बल्कि यह किसी सिपाही की मूर्ति है, क्योंकि मूर्ति का वक्ष सपाट था और उसके सिर पर शिरस्त्राण रखा हुआ था। रंगनाथ पुरातत्व का विद्यार्थी था। रंगनाथ ने परिणाम की चिंता किए बिना स्पष्ट उद्घाटन किया तो पुजारी ने उसे नास्तिक और विधर्मी आदि भी कह दिया और यहाँ तक कि गालियाँ भी सुना दी। यह अलग बात है कि पुजारियों की अपनी दुकानें इस प्रकार से चल रही हैं और रंगनाथ उन दुकानों को बंद नहीं करा सका, यह अलग बात है। परंतु रंगनाथ इस सच्चाई को उद्घाटित जरूर करता है। वह अपने तर्क के आधार पर जो सत्य है उस सत्य को उजागर करने का प्रयास जरूर करता है। उसके बाद उसके चरित्र की अगली विशेषता है संवेदनशील। रंगनाथ अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति है। छंगामल विद्यालय के मैनेजर का चुनाव और उसके लिए अपनाए गए हथकंडे देखकर वह बहुत दुखी होता है। वह अपने मामा वैद्य जी और मेरे भाई रुक्मन बाबू का विरोध नहीं कर पाता है। अन्याय को देखकर रंगनाथ की अंतरात्मा उसे कचोटती है। इससे पता चलता है कि वह कहीं ना कहीं संवेदनशील है और गलत होने पर उसे दुख होता है। उसके चरित्र की अगली विशेषता है सत्यवादी एवं न्यायप्रिय। रंगनाथ सत्य और न्याय का पक्षधर है। रुक्मन बाबू और खन्ना मास्टर के साथ मिलकर वह कॉलेज कमेटी के उपाध्यक्ष गयादीन के पास जाकर वैद्य जी और कॉलेज चुनाव में हुई धांधली की शिकायत भी करता है, किंतु वैद्य जी से पार नहीं पा पाता। अन्याय और शोषण को देखकर वह इतना दुखी हो जाता है कि रुक्मन बाबू से कहता है कि मुझे यहाँ से नफरत होने लगी है, मैं कल ही वापस चला जाऊँगा। रंगनाथ के चरित्र की अगली विशेषता है गुट निरपेक्ष, अर्थात गुटबंदी से दूर रहने वाला। रंगनाथ किसी गुटबंदी में शामिल नहीं होता है। बुद्धिजीवी किसी गुटबंदी का
इल्ज़ाम लगते ही बिदकने लगता है। यही हालत उसकी है तब होती है जब मालवीय मास्टर गयादीन से कहते हैं, रंगनाथ जी इस मामले में हमारे साथ हैं। रंगनाथ ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ। इनके साथ इस मामले में ज्यादती हो रही है, इसलिए मुझे इनसे हमदर्दी है। वैद्य जी को रंगनाथ के इस विरोध का पता चला, किंतु अंततः वे खन्ना मास्टर को कॉलेज से निकाल कर ही दम लेते हैं। तो इस प्रकार निष्कर्ष रूप में अगर कहा जाए कि रंगनाथ एक शिक्षित युवा का प्रतीक है, जिसे रटी रटाई पुस्तकों ने स्वप्नजीवी बना दिया है। बुराई को देखकर उसका हृदय आक्रोशित होता है, परंतु बुराई को वह नेस्त नाबूद करने में सफल नहीं होता है और ना ही वैसा उपाय कर पाता है। इसलिए उसका जोश ठंडा पड़ जाता है। सिपालगंज से पलायन करके ही वह शांति पा सकता है। अतः उसने ऐसा ही किया। उसका अंतर्मन बार बार कचूटता है, क्योंकि वह स्थितियों को बदल नहीं सकता है। इस प्रकार रंगनाथ एक ऐसा पात्र है जिसकी आँखों से पाठक उपन्यास की समूची घटना को देखता है और उसी भांति आक्रोश का अनुभव भी करता है। रंगनाथ एक ऐसे पात्र, ऐसे शिक्षित युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो अन्याय को देखता है और अन्याय को देखकर दुखी होता है, संवेदनशील होता है, स्पष्ट कह सकता है, परंतु उस व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने में सफल नहीं होता है, बल्कि उस भ्रष्ट व्यवस्था से अंत में पलायन करना ही उचित समझता है, क्योंकि वह स्वयं को इतना सामर्थ्यवान नहीं पाता कि वह आपसी संबंधों को दरकिनार करते हुए उनके भ्रष्टाचार का जवाब दे सके। वास्तविक जीवन में भी न जाने कितने ऐसे रंगनाथ हैं जो इन घटनाओं को देखते हैं, इन घटनाओं के स्वयं साक्षी होते हैं, परंतु वे अपने मन को महसूस कर रह जाते हैं, लेकिन वे व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाते। वे अंतर्मन और हृदय से टूटते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों की आपने रंगनाथ के विषय में जाना होगा। धन्यवाद।